एम डी कैट टेस्ट में बदइंतजामी की इंतहा, तालिबात का इम्तिहानी मराकज जाना वबाल बन गया। कई तलबा पेपर देने से महरूम, डाउ यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम। ज्वेलरी उतारे, वालदैन को देकर आए फिर अंदर जाएं, इंतजामिया का इसरार। वालदैन का इजहार बरहमी, शिकवा किया बेटियों को खार किया जा रहा है। NED यूनिवर्सिटी के बाहर भी तलबा सड़कों पर, ट्रैफिक जैम होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 7 बजे हम लोग यहाँ पे आके लाइन में लगे हैं। लाइनें भी खुद बनाई है बच्चों ने। असूलन ये होना चाहिए कोई बैरियर सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम हो कि लाइनें बन सकें। पूरी रात के जागे हुए बच्चे जब 4 घंटे की लाइनों में लगकर और अंदर जाएंगे तो वो क्या पेपर देंगे, उनकी क्या जिस्मानी हालत होगी, क्या जहनी हालत होगी। लेकिन हमारे अफसोस की बात यह है कि किसी भी जो अरबाब इख्तियार हैं उनको कुछ नहीं पता कि लोगों को क्या तकलीफ़ है, उनके पेरेंट्स को क्या तकलीफ़ है। 3 घंटे की लाइन लगा के फिर उतनी मुशक्क़त के बाद वो अंदर पहुंचती हैं तो उनसे कहा जाता है आप अपनी ज्वेलरी निकालें वरना आप जाएं जाके अपनी अम्मी को देख आएँ। आप यहाँ पे आके देखिए रश, किसकी अम्मी मिलती हैं यहाँ पे, किसके अब्बू मिल रहे हैं, जबकि फ़ोन भी नहीं है। 7 बजे का टाइम दिया हुआ था बच्चों को, गेट ही 8 बजे के बाद खोला है। हर घर से ऑन एन एवरेज एक बच्चे से ज़्यादा नहीं आया होगा और कम से कम उसका एक वालिदैन में से या भाइयों में से कोई छोड़ने आया होगा, और ये वो कम से कम एक गाड़ी या मोटरसाइकिल पे आए होंगे। तो जब 1 घंटे तक आपने लाइन लगवाई है तो इसका मतलब है कि 3 गुना रश तो आपने खुद क्रिएट किया है। तलबा MD कैट टेस्ट में कामयाबी के लिए पुरुमीद, पेपर को आसान करार दिया। इंतजामात पर नाखुश दिखाई दिए, बोले गर्मी ने परेशान किए रखा, पीने के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं था। वालिदैन बाहर बच्चों का इंतजार करते रहे। पेपर आसान था बट थोड़ा सा आउट था, मतलब जो सिलेबस दिया था उससे थोड़ा सा नहीं था, बाकी आसान पेपर था, इतना मुश्किल नहीं था। टेस्ट तो अच्छा हुआ लेकिन इंतजामात की वजह से बहुत सारी परेशानी हुई हमें, क्योंकि सफोकेशन बहुत थी, पंखे सही से नहीं चल रहे थे। MD कैट इम्तिहानात में गहमा गहमी रही। NED यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। 12,846 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज रही। MD कैट का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल, डाउ यूनिवर्सिटी ने वायरल पेपर को जाली करार दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक पेपर लीक होना मुमकिन ही नहीं, तस्दीक के बगैर अफवाहें ना फैलाने की अपील। सालाना 75,000 बच्चे IT कोर्स कर सकते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, हर टाउन में 3,000 बच्चे IT कोर्स करेंगे। मुआशरे में ख़वातीन भी किसी से कम नहीं। कोरंगी ज़िया कॉलोनी में पानी की किल्लत बरकरार, इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शिकवा किया, 2 दिन बाद सिर्फ 20 मिनट के लिए पानी आता है, पानी स्टॉक भी नहीं कर सकते, पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गरीबाबाद जमाली गोट स्कीम 33 में 1.5 माह से गैस गायब, इलाका मकीन लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। सार्फिन भारी भरकम बिलों से परेशान, शिकायत के अंबार लगा दिए, बोले मीटर भी चोरी हो रहे हैं। गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। बोलो सिलेंडर दिखाऊं, कोयलों की अंगीठी दिखाऊं, सामने रखूं, उनकी भी तस्वीर निकाल लो। लकड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, कभी कभार। 6 महीने मीटर को भी चोरी हो गए हैं। हमने FIR कटाई, थाने में गई गुलजार हिजरी में, वहाँ फिर भी हमारा कोई किसने गौर नहीं किया। जो भाग दौड़ जिन्होंने की है उनके लगे, हमारा नहीं लगा। कराची चैम्बर इंतखाबात ने बिजनेसमैन ग्रुप ने मैदान मार लिया। बिजनेसमैन ग्रुप 3,146 वोट लेकर कामयाब हो गया। बिजनेसमैन अलायंस को 794 वोट मिले। जावेद बलवानी सदर और जैनुल आबिदीन सीनियर नायब सदर मुंतखब। जनरल बॉडी का ऐलान 28 सितंबर को होगा। इंतखाबात में वोटर्स की अदम दिलचस्पी, टर्न आउट सिर्फ 24% रहा। 16,863 रजिस्टर्ड वोटर्स में से सिर्फ 4,112 ने वोट कास्ट किया। 12,681 वोटर्स पोलिंग स्टेशन गए ही नहीं। कराची चैम्बर इंतखाबात में धांधली हुई। बिजनेसमैन अलायंस का नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शजीर गोपलानी ने इलेक्शन कमीशन के किरदार को जानिबदार करार दिया। 2 साल से तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर रूहुल आलम सिद्दीकी बोले, बराह रास्त शिपिंग मुअत्तल होने से खलल पैदा हुआ। अवाम के दरमियान राबता सफारती ताल्लुकात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है।
کرکٹ کو تعلقات کا اہم ذریعہ قرار دیا۔ سندھ پولیس میں 3 ڈی آئی جیز کے تقرر و تبادلے۔ ڈی آئی جی حیدرآباد فدا حسین مستوئی کا تبادلہ، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ سندھ تعینات، ذوالفقار علی لاڑک ڈی آئی جی ایڈمنسٹریشن سندھ تعینات، ڈی آئی جی ایڈمنسٹریشن سندھ عمران یعقوب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ محکمہ سروسز میں رپورٹ کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن جاری۔ عوامی خدمت میں انسان دوست پارٹی بھی پیش میٹروپول ہوٹل کے قریب سڑکوں کی مرمت جاری۔ سربراہ انسان دوست پارٹی کیس منصور شیخ بولے، گورنر ہاؤس کے سامنے والی سڑک کے گڑھے بھر دیے، سعودی سفارت خانے والی سڑک کے گڑھے بھی بھر دیے۔ سندھ ریونیو بورڈ ٹیم کی ڈیفنس میں کارروائی، مختلف ریسٹورنٹس اور کیفے کی جانچ، سروسز سیلز ٹیکس قوانین پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ حکام کا اچانک سروسز سیلز ٹیکس کی جانچ کا عندیہ، سپ جاری نہ کرنے والے ریسٹورنٹس کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ شیر شاہ پراچا چوک میں پولیس اہلکار اور شہری کی ہلاکت، فائرنگ کرنے والے ملزمان کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک ملزم نے پینٹ شرٹ، دوسرے نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے۔ ملزمان نے ٹریفک پولیس اہلکار کا اسلحہ چھین کر فائرنگ کی۔ سرکار کی مدعیت میں سائیڈ بی تھانے میں مقدمہ درج۔ کرنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کی حدود میں تاجر لٹ گیا۔ فیض نامی شہری شاہ فیصل کالونی سے کرنگی آ رہا تھا۔ ملزمان موٹر سائیکل، پستول اور موبائل فون لوٹ کر فرار۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ سبزی منڈی میں بھی قیمت آسمان پر، لہسن 450 کے بجائے 500 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ ادرک 520 کے بجائے 550 روپے کلو میں دستیاب۔ تاجر بولے، ادرک لہسن بیرون ملک سے آ رہے ہیں۔ پنجاب میں طلب بڑھنے کے اثرات کراچی میں بھی ہوتے ہیں۔ نئی فلم کان نگر نمائش کے لیے پیش، فلم کاسٹ نیو پلیکس سنیما فیز 8 میں پہنچی۔ اداکارہ ہنا چودھری شہریوں میں گھل مل گئیں۔ ہدایت کار طلحہ مسعود کا کہنا تھا، فلم میں معاشرے کی رویوں کی عکاسی کی گئی۔ جو ادب ہوتا ہے یا جو فلم ہوتی ہے وہ معاشرے کی عکاس ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں رن اوے برائڈز اور باقی چیزوں پہ تو فلمیں بن رہی ہیں، لیکن جو ہمارا اصل مسئلہ ہے جس سے میں، آپ اور ساری عوام دو چار ہے یا جو معاملات ان کو درپیش ہے، وہ اکانومی کا۔ اور معروف اداکارہ بشرا انصاری کا منفرد انداز، گلاس سلائڈ پر بچوں کی طرح موج مستی، سلائڈ کا خوب مزہ اڑایا۔ ویڈیو نے مداحوں کے بھی دل جیت لیے۔